ये समझते हैं कि ये कानून सिर्फ कमियों के लिए है, ये सिर्फ आम लोगों के लिए कानून है, हम कोई बहुत ही ख़ास चीज़ है जो कानून से ऊपर है। इस मुल्क के अंदर हमने आने नहीं दी कानून की हुक्मरानी। जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। जब तक हम इन लोगों को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान का नया इलेक्शन कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। कारकुनों से खिताब में कहा, हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतबार नहीं, शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे तो मुल्क में इंतशार और बहरान बढ़ेगा। हमें हराने के लिए हर हरबे इस्तेमाल किए गए लेकिन नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ज़िमनी इंतखाब हराने की कोशिश की गई। जब मुल्क ठीक चल रहा था तो साजिश की इजाज़त क्यों दी गई? साजिश रोकने वाली ताकतों से पूछता हूँ, क्यों इजाज़त दी गई? करप्ट लोगों को मुसल्लत करके कौम की तौहीन की गई। अवाम को भेड़ बकरियां समझा गया। वो समझ रहे थे किसी को भी मुसल्लत करदा कौम खामोश रहेगी। एक सजा याफ्ता मुल्क से झूठ बोलकर फरार हो गया, कहते हैं उसके केसेस माफ कर दो। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इज़हार तशक्कुर। लाहौर, लिबर्टी चौक और पेशावर समेत दीगर शहरों में कारकुनों ने खूब जश्न मनाया। लड़ेंगे मरेंगे लेकिन शिकस्त नहीं मानेंगे। 2018 की हुकूमत बदतरीन तारीख की बदतरीन धांधली की पैदावार थी। हमें रियासत को बचाना है, सियासत बचती रहेगी। 22 करोड़ अवाम परेशान है कि ये क्या मुल्क है जहाँ पर इतनी बड़ी धांधली हो, इतनी बड़ी करप्शन हो और दोहरे मयार हो और वहाँ पर कोई इंसाफ देने वाला ना हो। इसकी फस्तायत का मुकाबला करेंगे, इसकी ज़हनियत का मुकाबला करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। हालात मुश्किल ज़रूर हैं, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन खुदा की कसम इस ऐवान की मदद से और अल्लाह की मदद से और आपके तावन से हम पाकिस्तान को बनाएंगे और ये बनाएंगे इंशाअल्लाह। लड़ेंगे मरेंगे लेकिन शिकस्त नहीं मानेंगे। फस्तायत की ज़हनियत का मुकाबला करेंगे, झुकेंगे नहीं। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, अदालत ने फैसला करना है तो हक के साथ हो, इम्तियाजी सुलूक कबूल नहीं। ये नहीं हो सकता मेरे साथ कुछ और किसी और के साथ कुछ बर्ताव हो। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था, उस वक्त तो किसी ने सो मोटो नहीं लिया। लाडले को दूध पिलाकर इक़्तिदार में मुकम्मल सपोर्ट के साथ बिठाया गया। मुआशी सूरत हाल अबतर, पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। ये हुकूमत फूलों का रास्ता नहीं, कांटों की खारदार सेज है। इमरान खान गैर मुल्की एजेंट और फॉरेन स्टूजेस है। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बताता? फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आया? परवेज मुशर्रफ ने मुझे वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की लेकिन मुस्तरद कर दी। प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को अदलिया की किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल किया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म की तकरीर पर करारा जवाब। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग का मुल्ज़िम आज पार्लियामेंट में अदलिया पर नुक्ताचीनी कर रहा है। निज़ाम अदल की नरमी के बायस क्राइम मिनिस्टर और हवारी आंखें दिखा रहे हैं। शिकस्त पर शर्म सता रही है तो क्राइम मिनिस्टर इंतखाब का ऐलान करे। शहबाज शरीफ राजों से वाकिफ, अपनी खानदान की लूट मार की रसीदें कौम को दें। आधी अधूरी बातों से माथे पर लिखी रुसवाई नहीं मिटा सकते। हम किसी को XY करके किसी इदारा को दबाव में डालने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि हमारा मन मर्जी का फैसला करे। हमने सिर्फ इतना गुजारिश की थी, फुल कोर्ट का जो बेंच है वो बैठ के हमें ये फैसला सुना दे और फिर जो भी उनका फैसला होगा हम वो मानेंगे। पाकिस्तान में दो आइन नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए एक आइन और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जमहूरियत के खिलाफ आइन शिकनी हुई तो उसके खिलाफ ये ऐवान काम करेगा। अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो इस असम्बली को ताला लगाएं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बने या परवेज़ इलाही बने। अब वक्त आ गया है हम आइन का दिफा करने के लिए कानून साजी करें। क्या एक रात की न्यूट्रलिटी से 70 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे? इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। धमकी मिली थी 19वीं तरमीम पास करो वरना 18वीं तरमीम को उड़ा कर रख देंगे। 52B सदर के पास नहीं, नई 58B अदालत के पास चली गई। कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहत के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया, कवानीन की मंजूरी और आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट का हक है। आइन
इंतज़ामिया अदलिया के दरमियान इख्तियारात तकसीम करता है। रियासत का कोई भी सतून एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। आर्टिकल 175A के तहत आला अदलिया में जजेस के तकर्रुर की तौसीक भी पार्लियामेंट का इख्तियार है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कानून साजी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस और चीफ जस्टिस के बेंच तश्कील देने के इख्तियारात पर कानून साजी की जाएगी। वफाकी काबीना इजलास में बड़ा फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा अदालती इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी बनेगी। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ नजरसानी अपील वापस लेने का भी फैसला। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना की ज़ैली कमेटी कायम। कहा गया काजी फायज ईसा और उनकी फैमिली के साथ ज्यादती हुई। जिस किस्म की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है, वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फ़लाँ पे पाबंदी लगा देंगे, फ़लाँ पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। इट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन री राइट करना जो है ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी। कहा पंजाब में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया। पंजाब में मेरा दाखिला बंद किया गया तो ये गवर्नर राज का नुक्ता आगाज होगा। अगर PTI ने दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की तो वो 25 मई को याद रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद खराब हुई। 63A की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की उसे कोई भी कानूनदान तस्लीम नहीं करेगा। पूरी वकला बरादरी का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने आइन दोबारा लिख डाला है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई इख्तियार नहीं। एक सवाल पर कहा कोई भी अदलिया के इख्तियारात कम करने की बात नहीं कर रहा। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, देखिए वफाक की हुकूमत को गिराना अब PTI के लिए कोई मसला नहीं है। वफाक वेंटिलेटर के ऊपर, और जब हम चाहेंगे इसका स्विच बंद कर देंगे। मसला में सिर्फ इस वक्त ये है कि जो हैरानकुन रवैया है राना सनाउल्लाह का और जो मरियम औरंगजेब का और कुछ और लोगों का, जो सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल पैदल लोग। वफाकी हुकूमत को गिराना कोई मसला नहीं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी के वार पर वार। कहा वफाक वेंटिलेटर पर है, जब चाहेंगे स्विच बंद कर देंगे। कोर कमेटी ने फैसला करना है इस्लामाबाद की हुकूमत कब गिरानी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर राज की बातें शर्मनाक हैं। राना सनाउल्लाह बोंगी ना मारें, गवर्नर राज लगाने की शिक पढ़ लें। राना सनाउल्लाह होश के नाखुन लें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही इमरान खान को घर भेजा। हमें भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन यह अदालत का फैसला है जो कबूल कर लेना है। नून लीग अब छोटी हरकतों पर उतर आई है। परवेज़ इलाही का हल्फ सरकारी TV पर नहीं दिखाया। फरूक हबीब बोले पंजाब में अवामी राज लग चुका है। मौनिस इलाही की राना सनाउल्लाह को खुली वार्निंग। राना साहब अभी तो वज़ीर आला पंजाब को हल्फ लिए 24 घंटे नहीं गुजरे, आपकी पहले से ही हवाइयाँ उड़ गईं। रहनुमा काफ लीग मौनिस इलाही का राना सनाउल्लाह के गवर्नर राज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा गवर्नर रूल के बारे में अहमकाना बयान देने से पहले आइन पढ़ लें। अभी तो मॉडल टाउन में जो कत्लेआम आपने किया था उसका हिसाब देना है। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए सप्तान खान को नामजद करने का फैसला। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी के खिलाफ फौरी अदम एतमाद लाई जाएगी। पंजाब में सेहत इंसाफ कार्ड, लंगर खाने, पनाहगाहें दोबारा शुरू की जाएंगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इजलास से गुफ्तगू में कहा आवाम जाग चुकी है, ज़िमनी इंतखाबात में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक सच का साथ दिया। चोरों के टोले ने 3 माह में मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। आज कौम को आइंदा के लाहे अमल से खुद आगाह करूंगा। दूसरी तरफ इमरान खान का लाहौर का दौरा करेंगे, सूबाई काबीना की मंजूरी देंगे।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की बनीगाला में मुलाकात। इमरान खान की परवेज़ इलाही को वज़ीर-ए-आला बनने पर मुबारकबाद। चौधरी परवेज़ इलाही ने तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। पंजाब काबीना की तश्कील पर भी मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने कहा सूबे की अवाम ने जो एतमाद किया उस पर भरपूर पूरा उतरेंगे। गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। मरियम नवाज की ट्वीट, लिखा कैसे जस्टिफाई करेंगे इस खुली बल्कि नंगी नाइंसाफी को। ये भी अदालती कत्ल हुआ है मगर इस बार मकतूल अदल और इंसाफ है। ये क्या कर बैठे आप चीफ जस्टिस साहब। पंजाब काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जारी। सूबाई वुज़रा के लिए इब्तदाई नाम सामने आ गए। राजा बशारत, जैन कुरैशी, असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, हाफिज अम्मार यासर, मुराद रास, हाशिम जवाबख्त, चौधरी ज़हीरुद्दीन और अली अफजल शाही के नामों पर गौर। छीना ग्रुप और पार्टी के लिए फ़ाल किरदार अदा करने वालों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार को कोई ओहदा मिलेगा या नहीं, तमाम फैसलों की हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। पंजाब में तबादलों और इस्तीफों के झक्कड़। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आला पंजाब लगा दिया गया। एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी, दफ्तर का चार्ज भी छोड़ दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रज़ाक मिर्जा ने भी इस्तीफा दे दिया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना को इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट करने की हिदायत। DPO जंग सरदार गयास गुल खान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। DG एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार को पंजाब से रिलीव कर दिया गया। इनायतुल्लाह लाख को सेक्रेटरी पंजाब असेंबली बनाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद किए जाएं। मुल्क भर की बार एसोसिएशन, जुडिशल कमीशन अरकान का मुतालबा। मुश्तरका करारदाद में कहा आइन की शिक 175A और शिक 209 में तरामीम की जाएं। जजेस की तकर्री और बरतरफी का फोरम एक हो सके। इसमें जजेस, बार, इंतजामिया और पार्लियामान सबकी मुसावी नुमाइंदगी हो। डॉलर हैवी वेट से हैवी वेट, रुपए को बहुत पीछे छोड़ दिया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा, डॉलर की कीमत 241 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 10 पैसे महंगा, नई कीमत 236 रुपए तक जा पहुंची। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 78 पॉइंट्स की तेजी पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स बढ़कर 39,972 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में मजीद 2500 रुपए इजाफा, नई कीमत 1,52,000 हो गई। कराची में पानी भरे बादलों की चाल, बरसात पर बरसात, मसाइल ही मसाइल। पानी की निकासी का काम सुस्त रवि का शिकार। गुलशन इकबाल, नासिमाबाद, लियाकताबाद, आयशा मंजिल, बहादुराबाद और दीगर इलाकों में हल्की और तेज बारिश। शाह फैसल कॉलोनी, गोल्डन टाउन में घर की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। दूसरी जानिब बदीन, ठट्ठा, रानीपुर और मुल्हिका इलाकों में बारिशें। ठट्ठा के साली इलाकों में 200 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कराची में थोडो डैम ओवरफ्लो, स्कीम 33 की कई सोसाइटीज डूब गई। न्यू अंचोली सोसाइटी की सड़कें इटली के शहर वेंस का मंजर पेश करने लगी। कश्तियां चल गईं। रहायशी इलाका 2 रोज से पानी में डूबा हुआ है। इलाका मकीन घरों में महसूर, कई नकल मकानी कर गए। कई मकामात पर 6 फुट तक पानी जमा, गाड़ियां तक डूब गईं। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे समेत इंतजामिया मंजर से गायब। आपने 22 शाहराहें कमर्शियल कर दी। जहाँ पे 2 मंजिला मकान थे वहाँ पे 20-20 मंजिला बिल्डिंग्स बन गई।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप गलती हुकूमत की है, तो उन्हें इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी कि ये फतह कर दिया, कोई पता नहीं क्रिकेट का मैच हो रहा है कि ये फतह हो गया, अब ये फतह होने जा रहा है। यार हम किसी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम फतह करने नहीं जाते किसी इलाके को। तो अगर कोई गलती से इस्तेमाल भी करता है तो उसको दुरुस्त करें, उसकी आप वाह ना करें। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ताजरों से खिताब में कहा, कराची के लिए मनसूबाबंदी को अदालतों की तरफ से रोका गया। अगर मेरी मनसूबाबंदी में कमी थी तो मुझे सजा देते। बगैर प्लानिंग के शहर को कमर्शियल कर दिया गया। 80 की दहाई में तजावुजात का आगाज हुआ, उस वक्त आमिर की हुकूमत थी। कुर्बानी की आलाइशों ने नाले चौक किए। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का हामी हूँ। मौसमियाती तब्दीली के बायस मसाइल की कमी का सामना है। नवंबर के अंदर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि जी ट्रांसपोर्टेशन की मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कराची सर्कुलर रेलवे हमसे नहीं बनेगी, वो जापानीज के साथ हम पिछले 7-8-10 साल से। सियासी जमातें इख्तिलाफात नहीं भूलना चाहती, लेकिन इसको पसे पुष्ट डालें। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, मुल्की हालात को सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी सियासतदानों की है। लीडर्स सियासी मंशूर को पीछे रखकर सिर्फ गरीबों की भलाई का सोचें। दो वोटों की हुकूमत के लिए वाहिद रास्ता नया इलेक्शन ही रह गया। शेख रशीद कहते हैं, नून लीग दो ग्रुपों में तकसीम होने जा रही है। एक इख्तदार से चिमटे रहने और दूसरा इलेक्शन में जाने का हामी है। पीडीएम सरबराही इजलास शर्मिंदगी का अंबार होगा। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो रही है। डॉलर 250 का होने जा रहा है। लोग मर रहे हैं और हुकूमत मीडिया खेल रही है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली एंटी करप्शन के रडार पर। जामशोरों से गिरफ्तार हलीम आदिल शेख। एंटी करप्शन जामशोरों अपने मुकदमे की समाअत पर पहुंचे थे। हलीम आदिल शेख ने कहा, सिंध हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में अंधी हो चुकी है। एंटी करप्शन हुकाम और मकामी पुलिस तफसीलात फराहम नहीं कर रही। सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी पर पीटीआई अरकान का ऐवान में एहतजाज। स्पीकर टाइस का घेराव किया। पीटीआई अरकान के लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी की नारेबाजी। असेंबली इजलास से वॉकआउट कर गए। खुर्रम शेर जमान ने कहा, हलीम आदिल शेख की जान को खतरा है। सिंध में जुल्म हो रहा है, आपको शर्म नहीं आ रही। मुकेश कुमार ने कहा, अपोजिशन लीडर जमीनों पर कब्जे के इल्जाम में गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा आज एक मेज़ पर होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास कल ताशकंद में शुरू होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजलास में शरीक होंगे। SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास में इलाक़ाई ताउन पर बातचीत होगी। शंघाई ताउन तंजीम वज़ीरा इजलास उज़्बेकिस्तान में 2 दिन जारी रहेगा। राजनपुर में सैलाब की तबाहकारियां, हर तरफ पानी ही पानी। कादरा केनाल में गलूवाली के करीब पड़ने वाले शिगाफ को पुर ना किया जा सका। दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल, फसलें भी डूब गईं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कोस्ट सुलेमान के पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी की सतह बरकरार है। उधर पिंडादन खान और मुज़ाफ़ात में भी मूसलाधार बारिशें। सैलाबी रैला गुजरने की वजह से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। तौसा शरीफ में सैलाबी पानी ने बस्ती मकोल कला में तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल, मवेशी रैले में बह गए। उधर तरबेला डैम पानी से भर गया। इंतजामिया ने मरकजी स्पिलवेज खोल दिया। बलूचिस्तान में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। हादसात में मजीद 2 अफराद जाँ बहक होने के बाद अमवात की तादाद 105 हो गई। बारिश से खुजदार तो डेरो शहरा को शदीद नुकसान। लैंड स्लाइडिंग से सिंध और बलूचिस्तान का ज़मीनी राबता कट गया। हब नदी पुल का 150 फुट हिस्सा सैलाबी रैले में बह गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा, चमन, गवादर समेत सूबे के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और नदी नालों में तग़यानी का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए हाई कोर्ट्स के 5 जज साहिबान के नामों पर गौर होगा।
जुडिशल कमीशन इजलास में अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ वीडियो लिंक से शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल इलाज के लिए बैरून मुल्क हैं। LPG की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 150 रुपये इजाफा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी 450 रुपये बढ़ गई। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने इजाफा बिला जवाज़ करार दे दिया। खदशा जाहिर किया 12 घंटों में मजीद इजाफा भी होगा। मुल्क में कोरोना वायरस ने मजीद 4 जानें ले ली। 24 घंटों में 620 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 3.71% रिकॉर्ड। 191 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।